तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के 13th एपिसोड को। चलो तो फिर इसके एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी न्यू ग्रेट रैप्स को हाजिमे ने स्कूल की छत पर बुलाया होता है और हाजिमे अपने 4 किंग के साथ वहाँ पर आया होता है। उन सभी लोगों को देखकर नीरे कांपने लगता है। तो हारुका उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम कहना क्या चाहते हो। तो नीरे कहता है कि जो लोग हमारे सामने खड़े हैं वो 4 किंग्स है। तो हारुका कहता है कि अब यह लोग कौन है। तो नीरे डर कर कहता है कि तुम ऐसा मत कहो क्योंकि वो लोग बोफरिन के मुख्य मेंबर्स है। इसके बाद हाजिमे सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी स्कूल पर अकेले ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए मुझे तुम सभी लोगों की मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिसको मदद की जरूरत है उसको तुम सभी लोग मिलकर मदद करो। तो सभी लोग काफी कॉन्फिडेंस से यस सर कह देते हैं। इसके बाद एक बंदा हारुका के पीछे आकर उसके पीठ पर काफी जोर से हाथ मारता है और उससे कहता है कि तुम तो फर्स्ट ईयर के तेमोन टीम के ग्रेट कैप्टन हो, है ना। तो हारुका चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पीठ पर ऐसा मारना बंद करो। तभी वहाँ पर हाजिमे आ जाता है और वो हारुका को देखकर कहता है कि तो तुम हो फर्स्ट ईयर के तेमोन के ग्रेट कैप्टन, तुम्हारे साथ काम करना मुझे अच्छा लगेगा और हम सभी लोग तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह है, इसलिए बेझिझक मदद मांगना और हमें भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है। इसके बाद वो सभी लोग क्लास के अंदर वापस चले जाते हैं। तो सुगी वहाँ पर क्या क्या हुआ यह सब उन लोगों से पूछने लगता है। तो नीरे उसे सब कुछ बताने लगता है। तो हारुका देखता है कि कुछ लोग मिलकर अंजाई नाम के बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि अंजाई आज काफी अजीब बर्ताव कर रहा था और उसके फेस पर चोट के निशान भी थे। मैंने उसके बारे में उससे पूछा पर लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो हारुका को हाजिमे ने बताई हुई बातें याद आती है। उसने उससे कहा था कि सभी लोगों को अच्छे से देखो और उनकी मदद करो। इसके बाद वो सभी लोग टाउन के अंदर पेट्रोलिंग करने लगते हैं। तभी उनके सामने 3 लड़के अजीब सी हुडी पहनकर इधर उधर देखते हुए आ रहे होते हैं। तो हारुका उन लोगों से कहता है कि हे तुम लोग, क्या तुम लोगों को कुछ मदद चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हम लोग ऐसे लड़के की तलाश कर रहे हैं जो तुम लोगों में से ही है, ऐसा क्या करो वहाँ से जाने लगते हैं। तो सुओ देखता है कि उन लोगों की हुडी के पीछे एक ड्रैगन के स्केलेटन का सिंबल होता है। उस सिंबल को देखकर सुओ कहता है कि यह लोग तो किल के बंदे हैं। तो हारुका कहता है कि अब यह लोग कौन है। तो सुओ कहता है कि मुझे भी उन लोगों के बारे में अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उन लोगों की टीम के बारे में कुछ अच्छे अफवाहें नहीं है। तो सुगी कहता है कि फिर वो लोग किसको ढूंढ रहे हैं। तो मित्सुगी कहता है कि मुझे तो लगता है कि उसने जिस तरह से बातें की थी उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फरिन में से किसी को ढूंढ रहा है। तभी एक औरत चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो काफी चोट लगी है। और वो चोट लगा हुआ बंदा और कोई नहीं अंजाई होता है। इसके बाद वो औरत उन सभी लोगों को अपने दुकान के अंदर आने के लिए कहती है। तो सभी लोग अंजाई से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गए थे और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई। तो अंजाई कहता है कि मेरा पीछा एक कुत्ते ने किया था और वो एक भालू की तरह लग रहा था और उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। तो हारुका कहता है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो अच्छे से तो झूठ बोलो। तो अंजाई हारुका की बात को सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तो सुओ अंजाई से कहता है कि तुम्हारे और किल के बीच में क्या चल रहा है। तो अंजाई सुओ की बात को सुनकर डर जाता है और कहता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो सुगी सुओ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंजाई किल में शामिल है। इस पर सुओ कहता है कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं श्योर हूँ, लेकिन जब हम लोग उन लोगों से टकरा गए थे तब उन लोगों की बातों से और अंजाई की लगी चोटों से मुझे लगा कि उन लोगों के बीच में कुछ तो संबंध हो सकता है। तभी नीरे डर कर हारुका से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर सुओ सही हुआ तो हमें उसकी मदद करनी होगी। तो हारुका कहता है कि हम लोगों ने तो उसको पूछा था लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि वो अकेले ही उन लोगों से निपटने का प्लान बना रहा होगा और हम लोग यह भी नहीं जानते कि उसको हमारी मदद चाहिए भी या नहीं और वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। तो नीरे कहता है कि यह सच है लेकिन वो हम लोगों का दोस्त है हमारी क्लास से, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हारुका को हाजिमे की बात याद आती है और वो हाँ कह देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोग एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर अंजाई एक लड़की से बात कर रहा होता है। तो वो लड़की अंजाई से कहती है कि क्या तुम ठीक हो और नागाटो का क्या हुआ। तो अंजाई कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फेल हो गया, मैं उसे वापस नहीं
नहीं ला पाया, वो काफी खतरनाक टीम है और नागाटो ऐसी लाइन को पार करने जा रहा है जिससे वो वापस नहीं आ सकता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं यह जानती थी, तो चलो हमें फुरिन के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। तो अंजाई कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और यह हमारा निजी मामला है, इसलिए मैं उन लोगों को इसमें घसीटना नहीं चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो अंजाई कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो गई हो, यह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने दम पर इसे संभाल लूंगा। ऐसा कहकर वो एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की रोने लगती है। तभी वहाँ पर हारुका आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, वो किसके बारे में बात कर रहा था, मुझे बताओ। तो वो लड़की हारुका को सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि अंजाई और मैं बचपन के दोस्त थे और हम लोग हर समय खेलने के लिए इस पार्क में आया करते थे। तभी हम लोगों को नागाटो नाम के लड़के से अच्छी दोस्ती हो गई। हम सभी लोग काफी मजा करते थे, लेकिन जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में चले गए तब सभी लोगों ने अलग अलग स्कूल चुन लिया। लेकिन एक दिन मैं अंजाई से मिली, तब उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। मैंने उससे पूछा तुम्हें यह चोट कैसी लगी, तो उसने मुझे बताया कि किल टीम काफी खतरनाक है, उनके बारे में कोई अच्छी अफवाहें नहीं है, लेकिन आज मैं उनमें से एक को चोरी करते हुए देखा। तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसके फेस पर की हुडी को उतारा। तो मैं उसे देखकर काफी हैरान हो गया क्योंकि वो नागाटो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो इसलिए अंजाई ने कहा कि वो नागाटो को वापस इस पार्क में बातचीत करने के लिए लाएगा, लेकिन वो अकेले ही वापस आ गया। जब मैंने उसके बारे में उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने उन्हें काफी खतरनाक कहा और वो फुरिन को अपनी प्रॉब्लम में घसीटना नहीं चाहता था। तो हारुका कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तभी वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जबकि मेरे दोस्त काफी मुश्किल में है। तो हारुका कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, इसे मुझ पर तुम छोड़ सकती हो। तो वो लड़की हारुका से शुक्रिया करने लगती है। इसके बाद हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर अंजाई सभी लोगों को झूठी कहानी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का लेटर को लेकर आता है और वो लेटर अंजाई को आया होता है। तो अंजाई उस लड़के से कहता है कि इस लेटर को तुम्हें किसने दिया। तो वो लड़का कहता है कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तब मुझे एक लड़के ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई और उसने मुझे यह लेटर तुम्हें देने के लिए कहा और उसने एक घड़ी पहन रखी थी। वो सच में डरावना लग रहा था। उस लड़के की बात को सुनकर अंजाई काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए उस लेटर को खोलता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्लास से भागकर चला जाता है। तो हारुका भी उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। तो अंजाई उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। तो हारुका कहता है कि मुझे कल उस पार्क में उस लड़की ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे और किल के बीच में क्या चल रहा है वो मुझे बताओ। तभी हारुका उसके पास के लेटर को छीन लेता है और उसमें एक तस्वीर होती है जिसमें किल के लड़कों ने नागाटो को पीट पीट कर काफी बुरी हालत करके उसका फोटो भेजा होता है। इसके बाद अंजाई हारुका को सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि जब मैं एक लड़के को चोरी करते हुए देखा तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी हुडी को हटाया तो वो लड़का नागाटो था। मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन नागाटो ने मुझ पर पंच मार दिया और उस चोरी की हुई बैग को वहीं पर फेंक दिया और वहां से भागकर चला गया। इसके बाद मैंने उसका काफी दूर तक पीछा किया। तब मैंने उसे एक गली में देखा जहाँ पर किल के लड़के अपने ही मेंबर यानी नागाटो को मार रहे थे। तो वो लड़का नागाटो को मारने ही वाला था कि तभी मैंने उसके मुंह पर लात मार के उसे काफी दूर गिरा दिया और नागाटो को मेरे साथ आने के लिए कहने लगा, लेकिन नागाटो ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया और मुझ पर ही हमला कर दिया। तो मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भागकर चला आया और आगे का तो तुम्हें मालूम ही है कि क्या हुआ। यह सब सुनने के बाद हारुका उससे कहता है कि तो ठीक है, तो चलो हम लोग उसे वापस लाते हैं। तो अंजाई कहता है कि रुको, यह मेरा निजी मामला है और वो काफी खतरनाक टीम है, इसलिए मैं तुम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। तो हारुका कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसके खिलाफ है और मैं फरिन की मेंबर की तरफ से वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है, इसलिए वो मेरा प्रॉब्लम हो चुका है। तभी अंजाई के पीछे से सभी लोग उनकी बातों को सुन लेते हैं और वो लोग भी उनके साथ आने लगते हैं। तो सुगीशिटा भी उन लोगों के साथ जाने लगता है। तो सेकंड ईयर के सभी लोग उन लोगों को जाते हुए देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यह सभी लोग जा कहाँ रहे हैं। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।